हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अमेजिंग, सिंपल और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और नसों के अंदर जमा हुए कोलेस्ट्रॉल के प्लैक को साफ करने में आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं इस अमेजिंग रेमेडी के बारे में कि इसके लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे इसको बनाना है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर अगर लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उसकी वजह से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो ऑक्सीडाइज होकर हमारी आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्लैकिंग बढ़ती रहती है और यहाँ पर कैल्शियम भी आकर चिपकना शुरू हो जाता है और प्लेटलेट्स भी आकर जमने शुरू हो जाते हैं और ये एक सॉलिड सा मास बन जाता है जो कि उस आर्टरी के अंदर ब्लड के फ्लो को रोक देता है या कम कर देता है। जिस भी ऑर्गन को ये आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उस ऑर्गन का जाहिर सी बात है जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स उस कंसर्न ऑर्गन के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं वो स्मूथ रहें, खुली रहें और उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो। तभी हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो हमारा हार्ट है, वो अच्छी तरह से फंक्शन कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि आप अपनी आर्टरीज़ को हेल्दी बनाने के लिए, उनकी प्लैकिंग को कम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी होती है, अच्छी डाइट लेनी होती है, सैचुरेटेड फैट से, ट्रांस फैट से आपको बचना होता है, स्ट्रेस आपको कम लेनी होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आर्टरीज़ को हेल्दी बनाए रखती हैं और ओवरऑल आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको भी मेंटेन रखती हैं। बट इसके साथ साथ नेचर ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड करी हैं जो कि हमें इस काम में मदद कर सकती हैं और ऐसी ही दो चीज़ें हैं जो हम आज इस होम रेमेडी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ग्रीन टी और दूसरी चीज़ जो इस रेमेडी में हम डालने वाले हैं वो है ककाओ पाउडर। आई एम श्योर कि ग्रीन टी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बट ककाओ पाउडर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे कमेंट्स भी आने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली ककाओ पाउडर क्या होता है, ये कोको पाउडर का ही एक डेरिवेटिव है। कोको पाउडर यानी चॉकलेट पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म होती है ककाओ की। जो रॉ कोको बीन्स होती हैं उनके पाउडर को बोलते हैं ककाओ पाउडर और अगर इन बीन्स को प्रोसेस कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर पर जिससे कि उनका फ्लेवर बढ़ जाए, टेस्ट अच्छा हो जाए और अरोमा उसके अंदर आ जाए तो उसको बोल देते हैं कोको पाउडर। तो बेसिकली ककाओ पाउडर भी एक तरह का कोको पाउडर ही है, बस ये कम प्रोसेस्ड होता है, ये एक अलग इसकी प्रॉपर्टी है। जहाँ तक बात आती है इन इंग्रेडिएंट्स की एफिकेसी की, तो ग्रीन टी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देती है, वेट लॉस में मदद कर देती है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अभी रिसेंट स्टडीज़ में एक नई चीज़ और पाई गई है जिसको बोलते हैं EGCG यानी एपिगैलोकैटकिन गैलेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पाया गया कि आपकी नसों के अंदर बने हुए प्लैक को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है जिसके पर फर्दर भी अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। दूसरी चीज़ जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो है ककाओ पाउडर, जो कि एक लेस प्रोसेस्ड फॉर्म है कोको पाउडर की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ककाओ पाउडर जो होता है दोस्तों, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स भी एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का काम करता है। हमारे ब्रेन और हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको इम्प्रूव करता है ककाओ पाउडर। इसके साथ साथ ककाओ पाउडर के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, यानी हमारी जो दिल की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है और अलग अलग तरह की बीमारियों से दिल को सेफ रखता है। तो साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो कि इस चीज़ में, इस होम रेमेडी में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप बॉइलिंग वाटर, 1 चम्मच आपको चाहिए ककाओ पाउडर, 1 टी बैग आपको चाहिए ग्रीन टी का और 1 चम्मच आपको चाहिए रॉ हनी
या स्टीविया पाउडर या कोई और स्वीटनर आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं तो उस केस में। 1 कप बॉइलिंग वाटर लेके उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है, यानी अपना टी बैग भी इसमें डाल दीजिए, ककाओ पाउडर का 1 चम्मच भी डाल दीजिए और अपना हनी भी डाल दीजिए। इसमें डालने के बाद आपकी एक चाय बन जाएगी। इस चाय को गरम गरम आपको पीना है सुबह खाली पेट। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया अपने दिन की शुरुआत करने को मिलेगी और इसके साथ साथ आप बाद में भी दिन में 2-3 बार इसको आराम से ले सकते हैं। मैक्सिमम 4 बार तक आप इसको पूरे दिन में अलग अलग समय पे ले सकते हैं। इसको जब भी आप लें तो मेक श्योर करें कि खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले लें। खाना खाने के फ़ौरन बाद इसको लेना रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने थॉट्स या अपने क्वेश्चंस आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।